सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज माघी की कथा आप लोगों के सामने। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो राक्षस नीच और पापी था उसे भी अपना स्थान दिया। ऐसे श्री राम जी का जो भजन नहीं करते वे मंद बुद्धि है। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौटी। योद्धाओं को बड़ा श्रम हुआ। श्री राम जी की कृपा से बानर सेना का बल बढ़ गया। जैसे घास पाकर अग्नि प्रचंड हो जाती है, राक्षस दिन रात ऐसे घटते जाते जैसे अपने मुख से कहने से पुण्य छीन हो जाते हैं। रावण भाई के सिर को हृदय से बारंबार लगाकर बहुत विलाप करता है। स्त्रियां हाथों से छाती पीट कर कुंभकर्ण के तेज और पराक्रम का बहुत बखान कर रो रहे हैं। उसी समय वहां मेघनाथ आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया कि कल मेरी वीरता देखना, अभी मैं बहुत बड़ाई क्या करूं। मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है उसको मैंने आपको सुनाया है। इस प्रकार बकवाद करते हुए सवेरा हो गया। चारों ओर फाटकों पर हजारों रीछ बानर आज उठे। इधर काल के समान रीछ बानर है, उधर रणधीर निशाचर है। हे पक्षीराज, दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जीत के लिए लड़ने लगे। उस युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय उत्पन्न हुआ। वह भक्ति सूल, वाण, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र और फरसा आदि हथियार चलाने तथा वज्र परिध और पत्थर डालने लगा एवं बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में मेघों ने छड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, यह शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर जो मारता है उसे कोई नहीं जान पड़ता। पहाड़ और वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़े जाते हैं, उसे न देखकर दुखी हो लौट आते हैं। दुर्गम घाटी, रास्ते और कंदराओं को माया के बल से मेघनाथ ने बाणों के पिजड़े बना दिए। बानर घबरा गए कि कहाँ जाए। वे ऐसे व्याकुल हुए मानो मंद्रांचल इंद्र की कैद में पड़ा हो। हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सब बलवानों को मेघनाथ ने व्याकुल कर दिया। फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर वाले बाणों के मारे जर्जर कर दिए। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। उसके बाण सांप बनकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, अद्वितीय और विकार रहित हैं, वे खरारी श्री राम जी नागपास के बस हो गए। श्री रामचंद्र जी सदैव स्वाधीन भगवान हैं। वे नट की तरह अनेक खेल करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु बध गए, परंतु उससे देवता बहुत डर गए। हे पार्वती, जिनका नाम जपकर मुनि भवबंधन से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगदाधर प्रभु क्या बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी के सगुण चरित्र, बुद्धि, मन और वाणी से तर्क करने में नहीं आते। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त हैं, वे सब तर्कों को छोड़कर प्रभु का भजन करते हैं। मेघनाथ से सेना को वेसुत कर दिया। दुर्वचन कहता हुआ फिर से प्रकट हो गया। उसे जामवंत ने ललकारा, रे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर मेघनाथ का क्रोध बढ़ा। रे मूर्ख, तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच, मुझी को तो ललकारने लगा। ऐसा कहकर पैना त्रिशूल चलाया। जामवंत उसे बीच में ही पकड़कर दौड़ा और वह त्रिशूल मेघनाथ की छाती में दे मारा। वह देवघाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध से उसके पांव को पकड़कर घुमाया और भूमि पर पटक कर अपना पराक्रम दिखाया। वरदान के प्रभाव से मेघनाथ मारने से नहीं मरा। तब जामवंत ने उसका पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया। वहां बानर सेना में नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत ही राम जी के पास आए। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सांप के सम्मुख खा डाले। तब माया से रहित होकर बानरगण प्रसन्न हो गए। फिर बानर क्रोध करके पर्वत, वृक्ष, शिला और नख धारण करके दौड़े। राक्षस विकल होकर भागे और गढ़ पर चढ़ गए। आज की जो कथा वहीं पर समाप्त होती है। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सुबटन छम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमित न पाई लागति ठाड़ा। छिजहि निशिचर दिन वर राति, निज मुख कहे सुकृत जही भांति। बहु बला बिलाप दस कंधर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। रोवहि नारि हृदय अति बानी, ताजु सेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसर आयऊँ, कही वधु कथा पिता समुझायऊँ। देखऊँ काल मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊँ, सो बल तात न तोहि दिखायऊँ। एहि विधि जल पत भयहु बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल समवीरा, उत रजनीचर अति रन धीरा।
लड़ई सुबट निज निज जय हेतु वह न जाय समर खग केतु। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजेऊ अट्ठहास करी भई कपि कट करहि त्रास। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारही परसु परित पासाना लाग्यो विष्ट करे बहुमाना। दस दिशि रहे प्राण नभ छाई मानहु मघा मेघ छरिलाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना जो मारे ते को न जाना। गही गिरि तरु आकाश कपि धावहीं देखहीं देखि न दुखित भरी आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर माया बल कीन्ह सर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद परे जनु बंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला कीन्ह विकल सकल बल शीला। पुनि लक्ष्मण सुन सुग्रीव विभीषण सरनि मारे कीन्ह जर्जर। पुनि रघुपति सै सूजे लागा सर झाड़े होई लागहि नागा। ब्याल पास वध भये करारी सवस अंत एक अविकारी। नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो नाग पास देवन भय पायो। गिरिजा सुनाम जपी पुनि मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। चरित राम कै सगुन भवानी तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन दादा पुनि भा प्रगट कहि दुर्बाधा। जामवंत का खल रघु ठाड़ा सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़े तोहि लागसि अगम पचारे मोहि। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर कहि सोई धायो। से मेघनाद के छाती पर भूमि धुर मृत्युकुर सुरघाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो मही पछारि निज बल दिखरायो। वर प्रसाद सो मरई न मारा तब कहीं पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपति सो आयो। खगपति सब धरि खाए माए नाग वरूथ। माया विगत भय सब हर्षि वानर जूथ। गही गिरिपादक उपल नख धाये केसरि साई। चले तमी चर विकल तरा गढ़ पर चढ़े पड़ाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। थी आज ही कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।